हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है। कॉन्सेप्ट में कैसे? इंडेक्स का अगला टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन। मैं ये टॉपिक करवा रहा हूं, इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक में होएगा तो आपसे सारे के सारे इजीली सोल्व होएंगे। सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल का मतलब क्या हुआ? डेसिमल आना जरूरी है। डेसिमल कब आता है? denominator when denominator is a power of 10 is a power of 10 denominator is a power of 10। फॉर एग्जाम्पल दो, कोई भी एग्जाम्पल दो। 75/10 पावर ऑफ 10 है। यस। 77/100, 82/1000, कुछ भी लिखी जाओ। 27/10, कुछ भी लिखी जाओ। अगर बेस में 10 आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप छोटी क्लासेस में करके आए हो। फ्रैक्शन की आप 3 टाइप्स करके आए हो बेसिकली। एक तुम करके आए हो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक करके आए हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक आपके करके आए हो मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या होता है? 2/5, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स में इस तरीके की फ्रैक्शन आती है। ये आप बेसिकली थोड़ी सी करके आए हो। अगला टॉपिक है इसी के अंदर वल्गर फ्रैक्शन। यही से सारी कहानी शुरू होएगी। वल्गर फ्रैक्शन नाम से क्लियर है, गंदे वाली फ्रैक्शन। आप रूटीन में यूज करते हो, वल्गर है यार ये चीज, गंदी है यार ये चीज। तो फ्रैक्शन, गंदी वाली फ्रैक्शन कौन सी हो सकती है? व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट ए पावर ऑफ 10, इज नॉट ए पावर ऑफ 10, जब उसका बेस डिनोमिनेटर 10 ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या आएगा? 75/121, कितनी गंदी फ्रैक्शन है यार। 11/60, बेस 10 की फॉर्म में नहीं है, 60 है। 10 100 1000 होना चाहिए था। 22/119 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो ये गंदे वाली फ्रैक्शन है, वल्गर फ्रैक्शन है। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे ना तो हमेशा ये फॉर्मेट बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। आप इनको डिवाइड करके देखोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग ही बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी बुक में है, किसी भी बुक से आप कर रहे हो, उस बुक में अलग अलग नाम हो सकते हैं, मैं लिख के दूंगा। हाउ टू चेंज। अब वल्गर फ्रैक्शन को जब डिवाइड करोगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी? या तो फॉर्म बनती है 0.8 बार, ऐसा क्वेश्चन होएगा। 1.27 ऐसा भी हो सकता है। 1.234 ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या 4 लिख लो कोई बात नहीं। या ऐसा हो सकता है 0.84 बार अलग, 1.27 बार अलग, 1.246 बार। आप देख सकते हो सारी कहानी अलग अलग है। 1.246 बार। अब दो केस इसके अंदर एराइज हुए हैं, या तो डेसिमल के बाद ही रेपिटेशन शुरू होएगी, या डेसिमल के बाद कुछ डिजिट छोड़ के रेपिटेशन शुरू होएगी। या तो डेसिमल के बाद रेपिटेशन शुरू है, या डेसिमल के बाद कुछ एलिमेंट छोड़ के रेपिटेशन शुरू है, तो दो केस बनते हैं, केस 1 केस 2। अब इन दोनों केसेस की स्टडी करनी है और बहुत आसान है। सिर्फ ये बेसिक डेफिनेशन आप करो, फिर मैं आपको वर्किंग रूल लिख के देता हूं केस 1 का। पहले केस 1 करते हैं, फिर केस 2 करेंगे। स्टूडेंट्स, एक विचार है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस देन कंफ्यूज देम। तो जितनी भी कनिंग पर्सन्स है, पर्सनैलिटी है, ये सही चीज को भी कंफ्यूज कर देते हैं और ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। आपने इनसे बच के रहना है। चलो अब वर्गल फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, या एक ही बात है रिपीटिंग डेसिमल टू रैशनल नंबर, ऐसा भी आ सकता है। नॉन
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टू रैशनल नंबर में चेंज करो। तो दो केस बताए थे। केस 1 स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है? 0.6 बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसा आ सकता है, 2.342 ऐसा आ सकता है, एंड सो ऑन। आप देख सकते हो डेसिमल के बाद रेपिटेशन, डेसिमल के बाद बार का मतलब रेपिटेशन होता है, रेपिटेशन, डेसिमल के बाद रेपिटेशन। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, ये मेथड है, क्वेश्चन के साथ साथ करवाता हूं। चलो 0.6 बार, इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन दे रखी है इसको x के इक्वल मानना है। लेट x इक्वल टू 0.6 बार, इसको लिख सकते हैं 0.6666, बहुत बार आएगा, नंबर 1 इक्वेशन। अगला स्टेप बोलता है रिमूव द रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं? 1। तो मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। अगर यह 2 डिजिट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, अगला क्वेश्चन कराऊंगा। 3 होते 1000 से करते। अब एक ही है तो 10 से मल्टीप्लाई 10x, 10 मल्टीप्लाई 0.6666 अप टू 100। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल कैंसिल होके पहले, ये डेसिमल कैंसिल होके बाद में चला जाएगा, ये डेसिमल कैंसिल होके बाद में चला जाएगा, तो क्या आएगा 6.66666 अप टू 100, नंबर 2 इक्वेशन। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल ऑटोमेटिकली बाद में चला जाएगा। अंडरस्टूड है यार? अगर 10 मल्टीप्लाई, छोटी चीज लेके चलता हूं, 2.48 है, तो ये क्या आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल चेंज होएगा 24.8 बन जाएगा। मैं रिपीट करा देता हूं कैसे किया मैंने। 10 मल्टीप्लाई 248 बाय डेसिमल के बाद क्या लिखोगे 100, एक जीरो कट गया, 248 बाय 10 24.8 तो मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया। 10 से मल्टीप्लाई है, डेसिमल आगे चला जाएगा। अगले स्टेप में क्या बोलता है, सबट्रैक्ट अबव 2 इक्वेशन। बस खत्म हो गया। सबट्रैक्ट 1 and 2, तो 2 by 1 लिखो, आसान रहेगा। सबट्रैक्ट 2 and 1, सेकंड में से 1 माइनस करो। 10x में से 1x गया, 9x लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं। चलो 10x माइनस x 6.6666 चली जा रहा है, माइनस 0.6666 चली जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। 10x में से x गया, 9x, 6.666 माइनस 0.666, ये सारी चीज तो जीरो ही बन जाएगी क्योंकि सेम ही है। अब ये ना कहना कि सर 1 6 तो यहां आ गया था, तो 1 6 तो इसके अंदर कम हो गया। अरे भाई, समुंदर में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल भी लोगे क्या फर्क पड़ेगा, ये 666 इन्फिनिटी टाइम्स है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ये सारी चीज कैंसिल होगी। 6 माइनस 0 क्या बच गया, 6। तो x की वैल्यू क्या आई है, लास्ट पॉइंट क्या है, डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, 9, 6 बाय 9, x की वैल्यू आ गई। कटिंग कर सकते हैं, 3 2 6, 3 3 या 9, 2 बाई 3 को डिवाइड करोगे तो 0.6666 ही आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां मैं 10 से क्यों किया, अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है या लिख सकता है, देयर इज 1 रिपीटिंग डेसिमल आफ्टर, देयर इज 1 रिपीटिंग डिजिट, 1 रिपीटिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल। ये डिजिट है, डेसिमल। तो कोई लिखना चाहता है लिख सकता है, पर अंडरस्टूड ही है। तो आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। इसी में एक अगला क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। .27 बार, ये क्वेश्चन भी सेम है, डेसिमल के बाद ही रेपिटेशन शुरू है। सबसे पहले क्या करना है, x के इक्वल मानना है, 1.27 बार। इसका मतलब क्या हुआ, 1.27272727 एंड सो ऑन, नंबर 1 इक्वेशन। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1/2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप लिख सकते हो साइड पे देयर इज 2 रिपीटिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल। 100 से मल्टीप्लाई करो 100x 100 मल्टीप्लाई 1.272727 एंड सो। अब 2 0 है तो डेसिमल 2 के बाद चला जाएगा 100x 1 ये 27 इस साइड आएगा 0.272727 जो मर्जी लिखी जाओ। डैश डैश का मतलब है 272727 आ ही जाएगा खत्म नहीं होएगा। अब अगला स्टेप सब्ट्रैक्ट 2 and 1। 100 में से x माइनस करो 100x माइनस x 127.272727 माइनस दूसरा क्या है 1.272727। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ये सारा हमेशा जीरो बनेगा, ये कटिंग होके जीरो बनेगा क्योंकि ये सेम है सारा। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या आएगा 99x 127 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 126 पॉइंट। ये सारा जीरो है, लिखना लिखो नहीं लिखना ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं लिख रहा। x की वैल्यू क्या आ गई 126/99। लास्ट स्टेप में x की वैल्यू निकाल ली। कटिंग कर देते हैं ये 11 पे नहीं जरा 9 पे 9 11 और 9 1 36 4 14/11 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया। अब केस नंबर 2 देखते हैं जब डेसिमल के बाद रेपिटेशन ना हो तो। आप ये राइट डाउन करो प्लीज। स्टूडेंट्स केस 2 को देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। अभी तक आपने जो केस 1 में किया है उसके अंदर डेसिमल के साथ ही रेपिटेशन शुरू थी लाइक दिस डेसिमल के बाद रेपिटेशन शुरू थी। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इसके अंदर डेसिमल के बाद चाहे 1 डिजिट लेफ्ट रहे चाहे 2 डिजिट लेफ्ट रहे, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो प्रोसेस सेम है, सिर्फ ये सेकंड स्टेप न्यू है। बाकी सारा केस 1 की तरह है, सिर्फ आपने एक ये स्टेप नया करना है सेकंड वाला स्टेप। तो सबसे पहले वो ही काम, लेट गिवन इक्वेशन बी एक्स, लेट x इक्वल टू 0.456 बार। वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करो या रैशनल नंबर में चेंज करो, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी वर्ड लिखा आ सकता है। टेक आउट नॉन रिपीटिंग डिजिट बिफोर डेसिमल। अब डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग कौन सा है 4 है। इस 4 को डेसिमल से पहले लेके आना है, इस 4 को डेसिमल से पहले लेके आना है। किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तभी तो ये जो डेसिमल है आगे शिफ्ट होएगा। मल्टीप्लाई बाय 10। अगर यहां 2 डिजिट होते, अभी मैं करवाता हूं इसके बाद क्वेश्चन, वो 100 से मल्टीप्लाई करना था तो क्या आ गया 10x। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0.456 बार, ये तो रेपिटेशन है। अब ये डेसिमल शिफ्ट होएगा, ये पिछले में भी करवा चुका हूं 4.56 बार बस। अब इसके बाद सारी कहानी सेम है, जो आपने केस 1 के अंदर की है वो सारी की सारी कहानी रिपीट करनी है। कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, कूल माइंड से करोगे तो सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व होंगे। बस अब इसको नंबर, चलो इसको पहले सिंपलीफाई करते, कैसे लिख सकते हैं इसको 4.56565656 जितनी मर्जी बार लिखो। उसके बाद रिमूव द रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग क्या है 56, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100, तो ये 56 रिमूव होके आगे आ जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई 10x। बस पिछले क्वेश्चंस में केस 1 में और केस 2 में ये एक्स्ट्रा चीज का फर्क है, वहां x होता था तो 10 या 100 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये ऑलरेडी यहां 10x है तो ये 10x से मल्टीप्लाई होएगा। बस ये चीज का खास ध्यान रखना है। ये 56 यहां आएगा, ये डेसिमल आगे चला जाएगा 0.565656, ये जितनी मर्जी बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट
2/1। चलो पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको। 100 इंटू 10x मैं इसी में लिख रहा हूं, आप अगले स्टेप में लिख सकते हो 1000x। अब ये माइनस करो, 1000x माइनस 10x 456.565656 जितनी मर्जी बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 4.565656 समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकालिए, क्या फर्क पड़ेगा। डेसिमल के बाद ये सारी चीज, माइनस के बाद ये डेसिमल के बाद सारी चीज कैंसल होगी। इन दोनों को माइनस करो, 990x 456 में से 4 गए 452 पॉइंट, ये सारा कैंसल हो गया। जीरो लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। मैं माइनस करके दिखा ही देता हूं। 456.565656 चल रहे हैं। दूसरा क्या है, 4.565656 चल रहा है। जितनी मर्जी बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कट गया, ये सारा कैंसल आउट हो गया। 0.6 में से 4 गए 245। आप देख सकते हो यही आया 452.0। जीरो लिखना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल के बाद। बस खत्म हो गया। x की वैल्यू 990, कटिंग हो रहा है, यस। 226 बाय 2 4 8 2 9 18 5। अब इससे ज्यादा कटिंग नहीं हो रहा। ये हमारे पास वल्गर फ्रैक्शन बन गई या रैशनल नंबर बन गया। स्टूडेंट्स, इसको वल्गर फ्रैक्शन के अंदर करना है। आप देख सकते हो केस 1 मैंने अलग करवाया, केस 2 मैंने अलग करवाया। उसके मेथड कौन कौन से स्टेप्स करने हैं मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट नॉन रिपीटेड है। सबसे पहला स्टेप x मानना है। लेट x इक्वल टू 0.123 बार। अगले स्टेप में जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है, इनको डेसिमल से पहले लेके आना है। कितने डिजिट को लेके आना है, 2। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक्स्ट्रा स्टेप है, केस 1 के अंदर हम ये वाला स्टेप नहीं करते। 100x 100 मल्टीप्लाई 0.123 बार। अब ये डेसिमल शिफ्ट होएगा, 100x 12.3 बार। अब केस 1 बन चुका है, सारा प्रोसेस सेम है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 12.3333, जितनी मर्जी बार लिखो, 3-4 टाइम्स लिखना करो, सफिशिएंट है। अब कितने रिपीट हो रहे हैं, रिमूव द रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल कौन सा, 3 को यहां लेके आना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। आप अगर कोई लिखना चाहता है साइड पे लिख सकते हैं, देयर इज 1 डिजिट रिपीटिंग, देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई 12.333333, जो मर्जी लिखी जाओ। ये क्या आ गया, 1000। जब 10 से करोगे डेसिमल शिफ्ट होएगा, 12 3 को यहां लिखेंगे, फिर 0.333, जो मर्जी जितनी मर्जी बार लिखो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 2 टाइम्स लिखो 3 टाइम्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाली है तो समुंदर थोड़ी खाली होएगा। डैश 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 इंफिनिटी तक जा रहा है, खत्म ही नहीं हो सकता, एंडलेस प्रोसेस है। ये क्या आ गया, 1000x। चलो अब इसके बाद इसको नंबर 2 इक्वेशन नाम देके चलते हैं। अब सब्ट्रैक्ट, सेम प्रोसेस, ये वर्किंग रूल लिखा हुआ है, इसकी कोडिंग करना है स्टूडेंट्स आपने। सब्ट्रैक्ट 2/1, 1000x माइनस 100x 123.333 माइनस 12.333, ये क्या आ गया, 990x 900, क्योंकि 10 नहीं है 100 है, 900x।
अब 123 में से 12 जाएगी 111, फिर पॉइंट, ये सारा 3 है माइनस ये सारा 3 है, तो ये कट के क्या आ गया 0। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कितनी बार लिखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने 4 टाइम्स लिखा है, चाहे आप 5 टाइम लिखो चाहे आप 3 टाइम्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है इसका, कोई लेना देना नहीं है। अब अगर मैंने यहां 4 बारी 3 लिखा होता और आपने यहां 3 बारी लिखा होता, एक ही बात है, पॉइंट के बाद डैश 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 डैश, अंडरस्टूड है कि कट के सारा 0 बन गया, लिखने की जरूरत नहीं होती। 0 लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, चलो नहीं लिखते। तो क्या आ गई x की वैल्यू 111/900, कटिंग होके 37 300। सिंपलेस्ट फॉर्म में करदा करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो अगर मैं इसके जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारे सेम है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक विदाउट एक्चुअल डिवीजन दे रहा हूं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन का मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक लिखवाई है, मैंने आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, लाइक एक क्वेश्चन है, सपोज कर लो 11/30, बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। मैंने करवाया है, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 4, 2 5 इंटू 3, 10 इंटू 3 30। तो मैंने कहा था 2 से कर रहा है सही है, 5 से कर रहा है सही है, 3 से कर गया ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में दे रहा हूं विदाउट एक्चुअल डिवीजन के, ये शॉर्टकट ट्रिक से होएगा जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताई हुई है। उसके बाद ये क्वेश्चंस है केस 1 केस 2 के मिक्स क्वेश्चन है, चाहे वो वल्गर फ्रैक्शन कहे चाहे वो रैशनल नंबर कहे। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, चाहे वो वल्गर फ्रैक्शन कहे चाहे वो रैशनल नंबर कहे, बोथ आर सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, चाहे विदाउट एक्चुअल डिवीजन के हो चाहे ये वर्गल और रैशनल नंबर के हो। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, राइट।